अभी हम एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई देखेंगे। पेन पेंसिल सब तैयार रखो। ना, ये क्वेश्चन देखो, लेटेस्ट आजकल दिख रहा है मुझे पूछते हुए। पहले इसका रिलेवेंस कम था बट आजकल ये काफी पूछा जा रहा है। 2 से 4 मार्क का आएगा ये क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक लेवल पे कंसेप्ट का कि व्हाट इज वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन सप्लाई। वेरिएशन इन डिमांड भी है। इफ यू रिमेम्बर, वेरिएशन इन डिमांड मैंने सिखाया था कि प्राइस के बदलाव के वजह से जब क्वांटिटी में फर्क आता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन इन डिमांड मतलब डिमांड का जो फर्क प्राइस के बदलने से, और सप्लाई मतलब प्राइस के बदलने से जो सप्लाई में फर्क आता है। सो वेरिएशन इन सप्लाई जो है, जो सप्लाई में जो फर्क आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, वो दो रूप में आएगा। एक को हम बोलेंगे एक्सपांशन और दूसरे को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये सिर्फ एक कारण से होता है, वो कारण है प्राइस। प्राइस के बढ़ने से एक फर्म अपना सप्लाई बढ़ा देगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। जैसे गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो फर्म ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, लेकिन साइबर कैफेज में वो नफा नहीं रखा। आजकल मोबाइल इंटरनेट आने के बाद साइबर कैफे का यूज एग्जामिनेशन फॉर्म और उसका प्रिंट आउट लेने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। उससे ज्यादा लोग सर्फिंग के लिए साइबर कैफेज कम जाते हैं। मोबाइल में इंटरनेट आ जाए तो सर्फिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वेरिएशन इन सप्लाई मतलब प्राइस का बढ़ने से जब सप्लाई बढ़ता है उसको वेरिएशन इन सप्लाई बोलते हैं। प्राइस का दो रूप हो सकता है, एक या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जब बढ़ेगा वी कॉल दैट एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, जब घटेगा वी कॉल दैट एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एंड इट इज कॉज्ड बाय प्राइस ओनली। प्राइस के बदलाव से ही यह होता है। सो लेट अस गो टू द फर्स्ट ग्राफ विच इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। एक बार तुम पूरा समझ लोगे ये और फिर खुद से ग्राफ ड्रॉ करोगे। अभी बड़े ध्यान से करना है, जैसे मैंने स्टेप्स बताया वैसे ही तुम करोगे। सबसे पहले एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्राइस जब बढ़ता है, एज्यूमिंग कॉस्ट नहीं बढ़ता है, तो फर्म का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। देयरफॉर ही वुड वांट टू सप्लाई मोर। यदि तुम्हारे पास गेहूं और चावल है और गेहूं का दाम बढ़ रहा है, चावल का स्टेबल है, गेहूं का दाम बढ़ रहा है, तुमने जिस कीमत में खरीदा था सपोजली 30 रुपए में, अब बेचना चाहते थे 40 रुपए में, दाम हो गया 45, मार्केट रेट बढ़ गया, फिर हो गया 50 रुपया। मतलब तुम्हारा खरीदी तो हो चुका है लेकिन दाम मार्केट में बढ़ रहा है, तुमको प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो तुम गेहूं का सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। अब इसको ग्राफिकल रूप में एक्सप्लेन करेंगे। प्राइस के बढ़ने से जब सप्लाई बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर नाम इसको देंगे एक्स ओवर वाई। करेक्ट। एक्स एक्सिस का नामकरण करेंगे which is quantity supplied। डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड था, इधर क्वांटिटी सप्लाइड आएगा, और इधर y एक्सिस में क्या आएगा? प्राइस आएगा। करेक्ट। तुमने बेसिक लेवल पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ओरिजिनल प्राइस ये तुम्हारा है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये तुम्हारा ओरिजिनल क्वांटिटी जो सप्लाई का है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी जो तुम सप्लाई कर रहे हो उसका है। लेट अस अज्यूम 30 रुपए का गेहूं है, ये जो प्राइस है 30 रुपए का गेहूं है, और एक क्वांटिटी है 10 किलो, लेकिन प्राइस बढ़ जाता है और प्राइस हो जाता है 40 रुपए। सिंस तुमको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो तुम सप्लाई बढ़ा दोगे। करेक्ट। सो अभी तुम्हारा कितना हो गया? अभी कितना हो गया? प्राइस 40 रुपए, तुमने क्वांटिटी 10 किलो से 25 किलो कर दिया, सप्लाई बढ़ा दिया। दिस मीन्स दैट प्राइस बढ़ रहा है,
तो क्वांटिटी भी तुमने बढ़ा दिया। सो ओपी प्राइस है, ओक्यू क्वांटिटी है ओरिजिनल। जब प्राइस बढ़ता है पी के बाद वाला डिजिट आएगा P1, प्राइस बढ़ गया उस हिसाब से तुमने क्वांटिटी भी बढ़ा दिया। और इसको जोड़ने वाला एक सप्लाई कर्व होगा जिसको हम एसएस कर्व बोलेंगे। जैसे एसएस मेटल की भाषा में स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। ये तुम्हारा सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है और फिर तुम्हारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तुम्हारे सामने आ रहा है E1। सो सिंपल सा लॉजिक है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी सप्लाई बड़ा है, ठीक है ना, ये रहा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ऊपर जा रहा है प्राइस तो सप्लाई भी राइट जा रहा है, ये स्लोप पॉजिटिव है। सो इसको तुम ड्रॉ करोगे, एक्स और वाई ड्रॉ करोगे, ओपी ओरिजिनल प्राइस, OP1 प्राइस बढ़ रहा है, ओपी ओरिजिनल क्वांटिटी बढ़ रहा है, करेक्ट। सो इसको फटाफट ड्रॉ करो, प्राइस बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन को पॉज करके ड्रॉ करो। सबने ड्रॉ कर लिया एक्सपांशन ऑफ सप्लाई को? सर एक मिनट। ओके सबका हो गया ड्रॉ करके? यस सर। ओके तो यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई खत्म होता है।